सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं आज के डेट में, आपको इसके लिए काउंसलिंग चाहिए कि आप उस लायक हैं कि आप सर्विस कर पाएंगे और देश के लिए डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको एक ब्रॉड एस्पेक्ट मिले कि आगे चल के आपको क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ सकता है अगर आपको नहीं पता है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो आज के दिन में नौकरी लेने के कारण खुश हो जाते हैं कि मैं फोर्सेस में जा रहा हूँ, बट आगे चल के किसी कारण से छोड़ देते हैं। तो आप पहले से अपना मन देख लीजिए कि आगे चल के कैसी लाइफ होगी, इसमें एक रफ आइडिया आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ मैंने 1 से लेकर 9 पॉइंट बताए हैं और उसको डिस्कस किया है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, पहले पेन का कलर पिंक कर लिया है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी फैमिली के पास हर समय रहना चाहते हैं, अपने नियर बाय न्यूक्लियर फैमिली या अपनी जॉइंट फैमिली के साथ हमेशा रहना चाहते हैं, अगल बगल के रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कॉलोनीज़, उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी बसाना चाहते हैं, आगे चल के फ्यूचर चल के जहाँ बॉर्न हुए हैं उसी एरिया में रहना चाहते हैं, तो आपके लिए ये नौकरी नहीं है। आपको यहाँ एक ड्यूटी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा जाएगा और आपकी होम लोकेशन से तो अलग ही करा जाएगा। जहां आपका घर है वहां से आपको दूर ही करा जाएगा। हो सकता है कभी 20 साल की सर्विस में आप 1 से 2 साल अपने घर से जाके काम कर सकें, उधर से काम कर सकें, बहुत रेयर है। बट क्योंकि ये ड्यूटी 24/7 है तो सैटरडे संडे भी आपका इन्वॉल्व रहेगा। आप ये नहीं कि सैटरडे संडे को आप दूर जाके या 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करके आप अपने घर वालों के साथ हर बार जा पाएँ। कभी कभी आप जा सकते हैं बट हर बार ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप सर्विस को तब ज्वाइन मत करिएगा अगर आप अपने रिश्तेदारों, अपने पेरेंट्स, अपने नियर बाय फैमिली के साथ ही रहना चाहते हैं और क्लोज एनवायरनमेंट में अपने मतलब आपको दूर रहा नहीं जाता उन लोगों से, तो आपके लिए सर्विस नहीं है। दूसरा, आप इस फोर्स को ज्वाइन मत करिए अगर आपको सिंपल वर्क लाइफ चाहिए और वीकेंड गेटअवेज चाहिए। मतलब जैसा मैंने तो बताया था, आप वीकेंड में घर ज़्यादा नहीं जा पाओगे। एक म्युनिसिपल लिमिट से बाहर निकलने के लिए आपको छुट्टी भरनी पड़ती है। साल में कुछ लिमिटेड छुट्टियां आपको मिली है, तो हर दूसरे दिन आप छुट्टी लेके हर दूसरे हफ्ते आप छुट्टी लेकर घर नहीं जा सकते, बहुत पॉसिबल नहीं होगा। तो आप फोर्सेस ज्वाइन मत करिए अगर आपको आगे चलकर हर वीकेंड, हर दूसरे तीसरे हफ्ते में बाहर जाना है। और अगर आपको बहुत ही सिंपल लाइफ चाहिए, यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है, बहुत टफ है। हाँ, काम सिंपल ज़रूर है बट आपका एफर्ट्स उसमें रिक्वायर्ड होगा। तो इसीलिए आप अगर आराम की ज़िंदगी देख रहे हैं तो फ़ौज को ज्वाइन मत करिए। तीसरा, अगर आप दाढ़ी रखना चाहते हैं, लंबे लंबे बाल रखना चाहते हैं, हाथों में डिफरेंट टाइप की एसेसरीज़ पहनना चाहते हैं, चेन पहनना चाहते हैं, कहीं आपको लग रहा है मेरे को अपने कान में या अपने नाक में कहीं मैं थोड़ी सी कहीं छेद कराना चाह रहे हैं, या स्टाइल में अगर आप स्टाइल हंक हैं और आप स्टाइलिश बनकर रहना चाह रहे हैं, बड़े बड़े बाल लगाकर, क्लिप लगा के, हेयर बैंड लगा के अपनी वर्क लाइफ को ऐसे देख रहे हैं, तो फ़ौज में ऐसा नहीं होगा। आपको यह चीज़ अलाउड नहीं होगी कि आप डिफरेंट टाइप का हेयर स्टाइल, ग्रूमिंग, फ्रेंच बियर्ड, ये सब आप रख सके। अगर आप कई फोर्सेस में ऐसा है कि आप बियर्ड रख सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं। अगर आप स्पेशल फोर्सेस में हैं तो आप बड़े बाल थोड़े से रख सकते हैं, बट वह भी सब लिमिटेड जगह है। बाकी हर जगह फ़ौज में आपको ग्रूम होकर छोटे बालों के साथ, फ़ौजी कट के साथ रहना पड़ेगा। ज़्यादा छोटे बाल भी नहीं, नॉर्मल तरीके से रहना पड़ेगा, बट ऐसे बड़े से आप नहीं कर सकते बाल। चौथा पॉइंट, अगर आप हर फेस्टिवल अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए इच्छुक हैं, आप नहीं चाहते कि मेरी होली, दिवाली कभी मिस हो, मेरी ईद कभी मिस हो, तो आप इस नौकरी को मत करिए। आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो होम अफेयर्स के अंदर आने वाली CAPF ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हो, किसी को ज्वाइन मत करिए अगर आप हर फेस्टिवल अपने घर वाले, अपने नियर बाय के साथ गुजारना चाहते हैं, क्योंकि हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पांचवा,
आप मत ज्वाइन करिए अगर आपको दूसरों से ऑर्डर लेके काम करना अच्छा नहीं लगता। आप खुद ही को बॉस समझते हैं, खुद ही बॉसिंग अराउंड करने में आपको अच्छा लगता है, आप किसी की नहीं सुन सकते, किसी की बात नहीं सुन सकते, ऑर्डर्स नहीं मान सकते, आपको किसी ने चिल्ला के बोल दिया तो आप नहीं कर पाएंगे वो काम, तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है। छठा, आपकी टॉलरेंस पावर, जैसे मैंने बताया कि काम आपको एफर्ट तो लगेंगे, उस एफर्ट वाले काम के साथ आपको एक्स्ट्रा 2-3 काम भी आ सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत कभी हो सकता है ट्रेनिंग डेज या उसके बाद जब आप नए नए ज्वाइन करते हो, यंग होते हो, तो पनिशमेंट भी मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी टॉलरेंस पावर चेक करती हैं। अगर आपकी टॉलरेंस कम है तो आप फौज मत ज्वाइन करिए। अगर आप अपने आप को ढीला ढाला मोटा फिट नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि कैजुअल लाइफस्टाइल हो, मैं खाऊं पीऊं ऐश करूं, जितना दारू पी सकूं पीऊं, और वो सब करके अपने आप को स्पॉइल करना चाहते हैं, पैसे हैं, तो आप फौज ज्वाइन मत करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर साल मेडिकल देना पड़ता है, अपने आप को फिट रखना पड़ता है, तो आपके लिए फ़ौज नहीं है। आप फौज ज्वाइन मत करिए अगर आपको भेदभाव है किसी के साथ। हो सकता है काले गोरे का भेदभाव है, हो सकता है कास्ट का भेदभाव है, हो सकता है फाइनेंशियल भेदभाव है, किसी के साथ कोई भी टाइप का आपको डिस्क्रिमिनेशन है, तो आप फ़ौज ज्वाइन मत करिए, क्योंकि फ़ौज में ना ऊंच नीच है, ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे किसी के साथ ऊपर नीचे है, ना ही फेशियल या कलर का कोई डिस्क्रिमिनेशन है फ़ौज में। आपको नॉर्थ से होकर साउथ के बंदे के साथ भी काम करना पड़ सकता है और वो आपका सबसे अच्छा बेस्ट बडी बन सकता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी, और आप अगर पर्टिकुलरली एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया कम्युनिटी के हैं कि आप ज़्यादा नहीं किसी के साथ घुल मिल सकते, तो आपके लिए फ़ौज नहीं है। डोंट ज्वाइन फौज अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ आगे पढ़ना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप फौज ज्वाइन मत करिए। आप पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहिए आपको, आपका माइंड हंगर है, तो आप फौज ज्वाइन मत करिए। अगर आप खूब पैसा कमाना चाहते हैं और आप एक बिजनेस माइंड रखते हैं, तो फौज आपके लिए नहीं है। फौज किन लोगों के लिए है? फौज उन लोगों के लिए है जो थोड़े ईमानदार हैं, जो थोड़ा सा चीज़ों को समझ के और उस पर उनको लगता है कि हाँ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, उनके लिए है। फ़ौज ज़्यादा हाई फाई लोग नहीं ढूंढती है, फ़ौज बिल्कुल नॉर्मल टाइप के लोग ढूंढती है जो उस पे अच्छे से उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ताकि जो फैसिलिटीज़ फ़ौज इन रिटर्न देती है उन फैसिलिटीज़ का वो फ़ायदा उठा सके। और फ़ौज बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती है, पर साथ ही साथ उसके हार्डशिप्स भी आती हैं, किसी भी चीज़ के साथ जो हार्डशिप्स आती हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके क्वेरी पूछ सकते हैं।